बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। मिथुन राशि के जो जातक है, शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपकी कुंडली में। शनि महाराज का वक्र होना मतलब उनके कार्यभार में वृद्धि करना, इनकी गति को रोकना। शनि महाराज जिस भी कुंडली में अच्छे भाव में बैठ जाते हैं, अच्छा कर्म में बैठ जाते हैं, अच्छे लग्न में बैठ जाते हैं, तो वहां से आपकी गाड़ी बढ़ने लगती है। और शनि महाराज यदि किसी गलत भाव में बैठ गए या किसी पाप ग्रह का उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है या अपने शत्रु के राशि पे बैठ गए, तो उसके लिए क्या क्या रिजल्ट निकलता है आपके लिए। वक्र की अवस्था आपके लिए लाभ लेके आ रहा है या हानि लेके आ रहा है, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मिथुन राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज आपकी कुंडली में 30 जून से लेकर 14 नवंबर तक वक्र रहने वाले हैं। वक्र का मतलब होता है इनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि। शनि महाराज की वैसे 3 दृष्टियां हैं, तीसरा, 7वां और 10वां, लेकिन जैसे ही वक्र होते हैं तो इनकी एक दृष्टि बढ़ जाती है, इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा आ जाता है, काम का भार बढ़ जाता है। जिस भाव में ये रहते हैं वहां तो देखते ही देखते हैं, उससे एक कदम पीछे भी देखने लगते हैं। जैसे जिस कुंडली में बैठे हैं, मानो कि ये लग्न में बैठे हैं, तो लग्न में तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन कुंडली के द्वादश भाव को भी देखेंगे। लग्न में बैठ के तीसरा, 7वां, 10वां तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ 12वां भाव भी देखेंगे, एक कदम पीछे भी देखेंगे। तो शनि महाराज इतनी दूरी बना लेते हैं कि जहां से पहले 3 ग्रह दिख रहे थे, अब 4 ग्रह दिखेंगे। शनि महाराज जैसे ही वक्र होते हैं, इनकी जो चाल होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, आपको ऊर्जा कम देते हैं, स्पीड इनकी थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर आलस्य का प्रमाण, भ्रम का या लेट्स गो करने का, आज का काम कल पे टालने का, कल का काम परसों पे टालने का, ये लेजीनेस, आलस्य का प्रमाण बढ़ जाता है, नींद का प्रमाण बढ़ जाता है। शनि महाराज आपके कुंडली के भाग्य के स्थान पे बैठे हुए हैं। भाग्य का स्थान जहां से आपका धर्म देखा जाता है, जहां से आपके पुण्य देखे जाते हैं, इस जगह पर शनि महाराज का वक्र होना मतलब कि नवम भाव तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब अष्टम भाव भी देखेंगे, एकादश भाव देखेंगे और तृतीय भाव देखेंगे और छठा भाव देखेंगे। ये तो देखेंगे ही देखेंगे, एकादश भाव, तृतीय भाव और छठा भाव, तीसरी, 7वीं, 10वीं, ये तीनों दृष्टि तो विद्यमान रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ अब कुंडली के अष्टम भाव को भी देखेंगे। अष्टम भाव जो आपके पुरातत्व का विभाग रहता है, जहां से आपके आयु देखे जाते हैं, मृत्यु देखे जाते हैं, मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, प्रेशर देखा जाता है, दुख, संताप, पीड़ा। कुंडली का सबसे बेकार भाव जो होता है बोला जाता है वो है कुंडली का अष्टम भाव। शनि महाराज की जो दृष्टि है, जिस भाव में बैठे हैं, प्रथम दृष्टि भाग्य के स्थान पे बैठ के आपके अंदर पुण्य में वृद्धि करने जा रहे हैं। हालांकि जिस भाव में बैठे हैं शनि महाराज वो गलत भाव में है, वहां के जो कारक देव हैं वो इनके शत्रु हैं, लेकिन फिर भी प्रकट रूप से यहाँ पे शनि महाराज जी आपके धर्म में, कर्म में वृद्धि करने जा रहे हैं। आपके मन में आस्था बढ़ेगी, आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। वक्र होने के बावजूद भी आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम, संवेदना, शिक्षा, ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, ये सब में आपका विकास होगा। शनि महाराज जी जिस भाव में बैठे हैं, प्रथम भाव में आपके पुण्य में वृद्धि करेंगे, धर्म में वृद्धि करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे गुरु महाराज आपके शिक्षा का प्रमाण बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कुंडली के लाभ के भाव में पड़ा है। लाभ का भाव यानी आपके उद्देश्य का भाव, गोल का भाव, जहां के कारक देव शनि महाराज स्वयं है। तो यहां से भी आपका लाभ बढ़ रहा है। लाभ के प्रमाण में जब तक वक्री रहेंगे, आपके लिए शनि महाराज न्यौछावर करने जा रहे हैं। वैसे शनि महाराज उल्टी चाल चलते हैं, यदि किसी का लाभ हो रहा होगा अभी तक तो उसके लिए थोड़ा घाटा भी देंगे। ये इनका चाल बिल्कुल उल्टा होने जा रहा है। यदि अभी तक आप आस्थावान नहीं थे तो आप आस्थावान बन जाएंगे, यदि आस्थावान नहीं थे तो आपका जो मन है वो भगवान के प्रति अत्यधिक लग जाएगा, प्रेम में आप लोटपोट हो जाओगे। लेकिन यदि लग रहा था तो आपका मन भ्रमित होगा, आलस्य होगा, पूजा करने से कतराओगे, मंदिर जाने से कतराओगे, भगवान का भजन सुनने से अपने आप को रोकोगे। ठीक उसी तरह यदि आपके लाभ का प्रमाण चल रहा था, बढ़ रहा था,
तो घटेगा, यदि घट रहा था तो बढ़ेगा। शनि महाराज वक्र हो रहे हैं, वक्र होने का मतलब चाल थोड़ी सी धीमी होगी, उल्टी होगी। हर तरीके से आपके लिए शनि महाराज उल्टा करने जा रहे हैं। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के तृतीय भाव, जहां से आपका साहस देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है, शौर्यता देखी जाती है, वीरता देखी जाती है। तो उस जगह पर शनि महाराज जी आपके भाइयों और बहनों में आपके लिए शत्रुता का भाव रख रहे हैं। भाई और बहन का प्रेम आपको नहीं मिलेगा, उनके साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, या फिर पहले से होता आ रहा है तो उसमें सुधार हो जाएगा। शनि महाराज की वक्र दृष्टि पूरी की पूरी कुंडली के तृतीय भाव पे ही पड़ रहा है। तो यहां पे आपको शनि महाराज जी साहस में वृद्धि करेंगे, लेकिन भाई और बहन के साथ आपका व्यवहार बिगड़ेगा। साथ ही साथ मां का सुख आपको मिलेगा, माता जी का सुख आपको प्राप्त होगा, साहस में वृद्धि होगी। जो कार्य करने में आपको कठिनाई अभी तक लग रही थी उसे आप आसानी से, बिल्कुल ही आसानी से कर लेंगे। साथ ही साथ शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 6ठे भाव में पड़ रही है। यहां से आपके शत्रुओं पे विजय दिलाने जा रहे हैं, यहां से आपके ठाट बाट में वृद्धि करने जा रहे हैं। यहां से आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो शत्रु हैं वो आपसे बड़े ही कमजोर हैं, हालांकि आप उन पे विजय पा लोगे, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव में पड़ रही है। यहाँ से आपके जितने भी शत्रु हैं सब पर आप विजय प्राप्त कर लोगे, लेकिन आपके ठाट बाट में वृद्धि होगी, खर्चों में वृद्धि होगी। शान शौकत भरी जिंदगी जीना आपको पसंद आएगा। ये जो महीना आने वाला है जुलाई का, जब तक शनि महाराज वक्र रहेंगे या फिर जब तक शनि महाराज इस भाव में बैठे रहेंगे, तब तक आपके अंदर खर्चा करने की क्षमता अधिक रहेगी। साथ ही साथ शनि महाराज की जो ये अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रही वक्र होने के बाद, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके पुरातत्व के विभाग में थोड़ा सा कमी करने जा रहे हैं शनि महाराज। यहाँ पर शनि महाराज आपके रोग में वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ पे शनि महाराज की दृष्टि आपके आलस्य में वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पे आपको शनि महाराज को थोड़ा सा उपाय कर लेना चाहिए। उपाय में क्या करें? शनि महाराज का जो सबसे प्यारा मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रोंग सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। साथ ही साथ ओम सम शनिश्चराय नमः इसका भी जाप कर सकते हैं, या फिर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जिसे आप पढ़ सकते हैं वो जरूर करिएगा। साथ ही साथ यदि हनुमान जी को आप लंगोट चढ़ाते हैं या उनकी स्तुति करते हैं या उनके मंदिर में जाके उनका दर्शन करते हैं तो भी आपके कुंडली के जो शनि हो मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ आप तीखी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तीखी वस्तु में नमकीन या फिर जो तीखी वस्तु हो मिर्ची वगैरह का हवन कर सकते हैं आप, इससे भी आपके शत्रुओं का नाश होगा। और साथ ही साथ आप काला कपड़ा जैसे हुआ ये सब आप दान कर सकते हैं जितना हो सके यथाशक्ति अनुसार। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहें।